ठीक है, फाइनली सुनो, यहाँ से गाड़ी तुम्हारी चालू हो रही है, ये पीछे के क्वेश्चन इनको कराने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। So these are some of the questions I have given you on the fundamental from the fundamental section of mathematics. ठीक है, तो जब हम डे 2 में जब डिस्कस कर रहे थे तो डे 2 की वर्कशीट के क्वेश्चन थे। अभी मैं इतना ले लेता हूँ, अगर उसमें और भी कुछ होंगे तो दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर। ठीक, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वन, वैसे ये भी उससे भी आसान, ठीक है, बट मैं यहाँ से चालू करता हूँ। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ a upon b plus b upon a is 1 and you have to find this value of a q minus b q. If anyone of you remember this identity of a q minus b q, बताइए। So it's A A minus B बहुत बढ़िया, ठीक है, a minus minus B b इतना नहीं तो कर दूँ जो आप बोले वो नहीं होगा, ठीक है, बस ये होता है। That is a minus b into a square plus b square plus ab। मेरे ख्याल शायद इसमें कुछ मिसिंग ना हो, ठीक है। yes, अब एक बार देख लो, नहीं आइडेंटिटी तो यही है, नहीं जो गिवन है इसमें पूछना है, जैसे तो एक बार चेक करते हैं। अच्छा मिसिंग नहीं भी हो सकता है, बट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो गिवन है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? दिस विल बी a स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, बोलो, एंड नीचे कितना आएगा? ab, तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू ab लिख दो, बोलो भाई। इक्वल्स टू 1 है माइनस 1 है, चेक करेंगे 1 या माइनस 1। अगर माइनस 1 होगा तो काम हो जाएगा 1 पक्का। yes ओके, अगर ये 1 है तो तुम्हारा aq माइनस bq आएगा, दैट विल बी a माइनस b। The value of a square plus b square we have is ab, तो हो जाएगा ab plus ab। मेरे ख्याल माइनस 1 होगा, एक बार चेक कर लें, क्योंकि मुझे जितना ध्यान है शायद माइनस 1 होना चाहिए। 1 ठीक है ना? तभी गड़बड़ हो जाएगा, उसको माइनस 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, बताओ माइनस 1 से फर्क क्या पड़ेगा? ये अगर माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ab हो जाएगा। और तुम्हें लगता नहीं कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस ab, और ये माइनस ab प्लस ab कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर इसका कितना आएगा? ab माइनस bq विल बी 0। अगर ये 1 ही होगा फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैंने कुछ एरर किया हो या इसको सही कर सकते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं उसको एक बार चेक करके तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। अगर इसको 1 लेके करना है तो 1 लेके कैसे होगा, वो थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर 1 के थ्रू कराने हैं तो मैं 1 के थ्रू भी देख लूंगा, ठीक है। इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, एंड दैट विल बी लाइक a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हें मालूम होना चाहिए a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मैं इतना कैलकुलेशन अभी करना नहीं चाह रहा, तो मैं फिलहाल के लिए आइडेंटिटी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, the value of actually in this question the question is the alpha beta and gamma are the roots of this equation। इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा, और तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा इफ अ क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स, तो तुमने सम ऑफ द रूट्स पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? बोलो, सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट? माइनस बी अपॉन ए, कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा गामा आ जाएगा तुम्हारा माइनस बी अपॉन 6, which will be minus 1 upon। अच्छा फिर तुमने एक सम एंड प्रोडक्ट पढ़ा होगा, दैट विल बी लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये याद है तुम्हें? सी अपॉन ए, वेरी गुड। इसमें सी कितना बताओ? माइनस का 5, तो ये सी अपॉन इतना है। अच्छा एक लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डी अपॉन ए नहीं, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। माइनस डी अपॉन ए करोगे तो माइनस 1 अपॉन 6 आएगा। ये 3 वैल्यूज निकाले अभी जो तुमने पढ़ा होगा, है ना। एंड यहाँ पर मैं निकालना ये है अल्फा इनवर्स का मतलब 1 अपॉन अल्फा, तो तुम्हें निकालनी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की। यहाँ पर तुम्हें लगता नहीं एचएम आ जाएगा? कितना आएगा एचएम बताओ? बहुत खूबसूरत, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा? बीटा गामा, वेरी गुड, अल्फा गामा और प्लस अल्फा बीटा। और देखो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू भी बताएं और इसकी वैल्यू भी बताएं, तो ये दोनों वैल्यूज वहां पुट कर देना एंड थोड़ा आंसर बताओ देख के फटाफट कितना आंसर आएगा। ये दोनों वैल्यूज वहां पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? हाँ 5 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, दीपांशु केवल प्लस का आएगा। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलो, ये आ गया ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है ये इनइक्वालिटी, ये तो मैं देखने में थोड़ी ध्यान लगी होगी, लेकिन ये है मैंने तुम्हें बताया था इनइक्वालिटी इफ यू वांट टू सॉल्व पहले फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो? फैक्टराइज। नीचे ऑलरेडी फैक्टराइजेशन किया हो, ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके देख के 2 फैक्टर निकल सकते हैं, बताओ। हाँ क्या 2 और 1?
मैं इसको फैक्टराइज करने को बोल रहा हूँ। 2 और 1 तो नहीं है दोस्त, फैक्टर इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, कहीं साइड में कर दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करोगे तो ये आएगा अपॉन 2 कितना कैलकुलेटर देखें। चलो अब है तो है, क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू यह है 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो उसके दो जीरोस आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, वन इज 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड अनदर इज, अब सुनना फिर, ये इसके जीरोस हैं, क्या है, जीरोस। अब सोचो अगर किसी इक्वेशन के जीरोस 1 और 2 हैं, किसी इक्वेशन के जीरोस क्या है 1 एंड 2, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, वैल्यू x माइनस 1 है x माइनस 2। तो तुम्हें लगता नहीं अगर इस क्वाड्रेटिक के जीरोस ये 2 हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे बच्चों x माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड दूसरा x प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। बोलो यहाँ क्लियर है। और नीचे क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस सॉरी x प्लस 2। ये जो पावर 3 है ना, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब क्लियर हो, ये जो पावर थी ना 3, इसके दो फैक्टर थे तो मैंने दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तो आगे होगा। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बाद दो क्या दोबारा, हाँ बस, अरे फैक्टराइजेशन जब हो जाता है तो सीधे क्रिटिकल पॉइंट मार के अगर ऑप्शन मिलेंगे कौन सी आ जाती थी, फिर तो आदित्य वहीं पहुंच जाएगा वापस से, है ना, अगर ये माइनस होल लगा देगी। अच्छा नेक्स्ट नंबर 9 पर जाओगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना तुम्हारे पास 1 और यहाँ से चलो -2 वैल्यू मार्क कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली गेस कर सकते हो कितनी आएगी, क्योंकि पूरा मार्क नहीं करना तुम्हें, बस गेस करनी है वैल्यू कितनी आएगी। ये 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करो ऐसे कुछ आएगा। तो 2.2 समथिंग यानी बन के इधर आ गया है, तो ये लिखा है हमारे पास 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अच्छा ये वैल्यू बताओ कितना आएगी, हाँ कहाँ पर, कौन सा दूसरा फैक्टर, अच्छा ये माइनस है, सॉरी मैंने ये गलती से लिख दिया। अच्छा ये वैल्यू बताओ बस आप कहाँ पे आएगी, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, हाँ देखो ये था तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग, सो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, हाँ चलो 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी ये वैल्यू आएगी -2 और 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी तुम्हें फैक्टर दिख रहे होंगे सबकी डिग्री कैसी है, ऑड, सबकी डिग्री कैसी है ऑड। तो आंख बंद करके प्लस माइनस लगा दो, सबसे राइट में प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और लास्ट में प्लस। कौन सा वाला रीजन चाहिए, ये देखो हाँ लेस देन इक्वल टू 0, तो कौन सा आंसर होगा बताओ, x बिलोंग्स टू व्हाट, हाँ -2 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 यूनियन, अभी लगाते हैं क्लोज, ऊपर लगाते हैं यूनियन पहले 1 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अब लगा दो ओपन और क्लोज, इस पे आएगा क्लोज, ठीक है, और इस पे आएगा क्लोज, और x की जगह ना 1 रख सकते हैं और नहीं -2 रख सकते हैं। इज दैट क्लियर, ये काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर जाके इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे समझने की कोशिश कर। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर ये फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्चुअली जेई में भी इस तरह जो है इनइक्वालिटी सॉल्व करने को आती है, ठीक है, थोड़े रेयर है लेकिन आ सकते हैं। अच्छा अगला तो लास्ट वाला तुम्हारा वो ये है, मैं तुम्हें अप्रोच बता दे रहा हूँ, घर जाके भी सॉल्व करना है, ठीक है, कि अप्रोच क्या लगेगा। देखो डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो लीनियर टर्म है एक तरफ कर दो, दिस इज 14x अपॉन x प्लस 1, इसको ले लो, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। बोला जाता है क्या, चेंज करो, कौन सा साइन चेंज हुआ, इनइक्वालिटी कहाँ चेंज हुआ, नहीं, सॉरी ये लेस देन था क्योंकि लेस देन ही है ना, यहाँ तक आ गया। इसके बाद एडिटिव तरीके क्या करेंगे, व्हाट इज योर आइडिया, हाँ इसके बाद यहाँ तक आने के बाद व्हाट डू यू थिंक, हाँ वेरी गुड, है ना, एलसीएम लो और कुछ नहीं होने वाला इसके बाद, बिना एलसीएम लिए फैक्टराइज नहीं कर सकते, इफ यू टेक द एलसीएम तो दिस विल बिकम 14x मल्टीप्लाइड विद x minus 4 then minus 9x minus 13, इसको किस मल्टीप्लाई करेंगे x plus 1, और नीचे क्या आएगा x plus 1
x माइनस 4। तुम्हें लगता नहीं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसकी तरह कुछ कुछ बन गया, दो लीनियर टर्म आ गए। कैसे आ गए? लीनियर टर्म। ऊपर तुम्हें क्या लगता है क्या बनेगी, कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रीजन समझो। से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, 9x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो ऊपर बनेगी क्वाड्रेटिक और नीचे तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टराइज्ड है। तो ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना। क्या करना? फैक्टराइज। तो मान लो बच्चों ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके तुम्हारे पास ऐसा आ गया, ठीक है, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 मान लो, लेट इट बी। और नीचे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है कौन? x प्लस 1 और x माइनस 4। इसको तुम्हें कहाँ पर सॉल्व करना है? लेस देन 0 के लिए। अब तुम्हें लगता नहीं कि बहुत आसान हो गया? क्या करोगे इसके बाद? नंबर लाइन पे जाओगे, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी देयर? 4 आएंगे, है ना। फिर प्लस माइनस करते रहना। इसमें तो इवन डिग्री का कोई टर्म है ही नहीं, तो प्लस माइनस चलाते रहना, आंसर आएगा। ठीक है, आ गया मिश्रा जी? वहाँ पे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज ना करें तो वो भी तो एक तरह से फैक्टर। कहाँ है फैक्टराइज? मतलब ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। ये याशिता जो कह रही है ऐसी मूर्खता बच्चे बहुत सारे करते हैं, ठीक है। तो अच्छा है कि ये सब तुम यहाँ पे पूछ ले रहे हो। और इसी के लिए ना एक ऑफलाइन क्लासेस का मतलब बनता है, क्योंकि ऑनलाइन में तुम बस यही सब चीज़ नहीं सीख पाते हो, अपने जो डाउट्स हैं ऑन द स्पॉट नहीं पूछ सकते हो। याशिता कह रही है कि सर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। मेरे को तो 4 फैक्टर दिख रहे हैं। एक तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से कुछ आ जाएगा, यहाँ से कुछ आ जाएगा। तो ये सही मेथड नहीं है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा है। किसका साइन लगा है? जब तक इनटू ना लगाओ ना बीच में, तो तब तक तुम नहीं कहोगे कि हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये मूर्खता मत करना। ये 4 फैक्टर नहीं है इसके। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो फैक्टराइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 को फैक्टराइज करो तो क्या लिखोगे? 2 × 3 लिखते हो ना। तो 6 को फैक्टराइज करके 3 + 3 थोड़ी लिखते हो। तो फैक्टराइजेशन मतलब जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? प्रोडक्ट में। ठीक है, ये सिंपल तरीका तो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो तुम करते रहना अपने हिसाब से। ठीक है, और मूर्खताएं प्लीज करो। जब क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पर गलतियां मेरे हिसाब से होनी जरूरी है, और गलतियां नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे अच्छे से। और ये चीजें पूछ लिया करो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा मैं एक बार एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और ले ही लेता हूँ इसके लिए। इसी में कर लेते हैं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। एक बार सुनो, हैं फाइनल सुन लेना इसको, क्योंकि आज तो ये पूरा परफेक्ट रिकॉर्ड भी हो जाएगा। x माइनस 1 की पावर 100 लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और x माइनस 3 9 लिख देते हैं, और x प्लस 5 होल इज 10 लिख दिया, ठीक है, एंड दिस इज x माइनस 6। ये अगर तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, तो फाइनली सुन लेना कि करते क्या क्या है। इसको करने के तरीके हो सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ वही लगा लेना तुम, ठीक है। उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। होगा क्या, जब 3-4 मेथड पढ़ लोगे तो उससे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो एक मेथड रखो, वो परफेक्ट होना चाहिए। सो वो मेथड क्या है मैं बता रहा हूँ। ये इनइक्वालिटी अगर तुम्हें सॉल्व करनी है, जो कि बहुत भारी भरकम सी है, सबसे पहले देखा करो कि कोई टर्म ऐसा तो नहीं जिसको फैक्टराइज करना है। बोलो कोई ऐसा है? अगर मैं ऐसा लिखा होता है इसको, अगर मैंने यही इनइक्वालिटी ऐसे लिखी होती x² और ये, तो डायरेक्टली सॉल्व करते या पहले फैक्टराइज करते? पहले फैक्टराइज करते। किसको फैक्टराइज करते हैं? इस वाले को। फैक्टराइज कैसे करोगे बताओ तो? हाँ वेरी गुड। इसमें क्या कॉमन आएगा? x, है ना। x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा? ये x प्लस 1। ये वाला समझ में आया मैंने जो कहा तुमसे? ये अगर लिखा हुआ है, अगर मान लो ये इनइक्वालिटी ऐसी होती तो तुम इसको लिखते पहले तुम इसको लिखते हैं x माइनस 1 की पावर 100, इसमें से x कॉमन लेते तो ये बचता x, और यहाँ होता x प्लस 1, दिस इज x माइनस 3 की पावर 9, और ये होता कहाँ पर x प्लस 2? अच्छा ये, चलो x प्लस 2 ही लिख देते हैं, दिस इज x प्लस 5 एंड x माइनस 6। बोलो यहाँ तक आया? सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन। उसके बाद इफ यू लुक एट द फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? देखो, हाँ 6 और 7। 6 पक्का, 4 तो अच्छा ठीक है, 4 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। सबके क्रिटिकल पॉइंट लिख दो आप। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1। इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट -2। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट 3। इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट 6, और लास्ट वाले का -5। तो पहले तुम्हें नंबर लाइन पे लिखना आना चाहिए। अब तुम ये देखो कि सबसे एक्सट्रीम राइट में कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस? बोलो प्लस। क्यों? ऑल दी कोफिशिएंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव। ऑल दी कोफिशिएंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव। अगर इसमें से कोई एक नेगेटिव होता तो सबसे एक्सट्रीम राइट में क्या था? अगर कोई 2 x के कोफिशिएंट नेगेटिव होते तो पॉजिटिव आता, कोई 3 x के कोफिशिएंट नेगेटिव होते तो नेगेटिव आता। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें x के सारे कोफिशिएंट बच्चों पॉजिटिव हैं, तो सबसे एक्सट्रीम राइट में प्लस लिख देना चुपचाप।
अब माही क्या देखेगी, माही देखेगी कि 6 कहाँ से आया, है ना, तो 6 कहाँ से आया, यहाँ से, इसकी डिग्री ऑड या इवन, ऑड पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या होगा माइनस, 3 कहाँ से आया भाई, इधर से, डिग्री ऑड इवन होने पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस। ये तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत काम आने वाला मेथड, ये जो बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 2-3 बार और बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस में बिल्कुल हलवा लगे क्वेश्चन। जो हमारी एनसीईआरटी के सवाल है ना क्लास 12 के, वो तुम्हें इतने आसान लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अभी तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा पढ़ने में कि हाँ नया है, ये है, वो है ना, बड़ी बड़ी सी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, बट ये सारी कैलकुलेशन है वर्थ इट है जब तुम आगे अपनी क्लास 12 को चालू करोगे। ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन बाद हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, बट 3-4 दिन और थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये 1 कहाँ से है, इधर वाले से, डिग्री ऑड या इवन, इवन में साइन चेंज होगा नहीं होगा, यानी अगर ये प्लस है तो प्लस कॉपी कर दो आप। 0 कहाँ से आया, इस वाले से, इसकी डिग्री ऑड है या इवन है, साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, तो ये प्लस का माइनस, माइनस तो किधर से आया भाई, इधर से, ऑड इवन ऑड, है ना, ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो। -5 कहाँ से आया, इधर, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पे है, -5 -2 यूनियन 0 1, 0 से 3 ही लिख दूं, ठीक है, 0 से 3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अब लगाना है क्लोज ओपन, -5 पे क्लोज है ओपन, ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर में से आया ये, ठीक है, -2 पे क्लोज, 0 पर क्लोज, 3 पर क्लोज, है ना। जितने भी न्यूमरेटर में है फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स न्यूमरेटर में है सब पे क्लोज लगा दो आप। 6 कहाँ से है, यहाँ से, इस पे रहेगा ओपन। अच्छा इसमें 1 रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये वाला 1 रख सकते हैं, हाँ फिर तो ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लोज तभी लगाना जब इक्वल्स टू अलाउड हो, क्या हो, इक्वल्स टू अलाउड हो। अगर ये इक्वल्स टू अलाउड नहीं होता तो सब जगह ओपन आता है, क्या था, ओपन आ गया। कोई दर्द किसी को अभी भी, पूछ लो। 6 पे ओपन है लल्ला, ओपन है, ठीक है, हाँ सर जैसे लेस देन कभी-कभी ग्रेटर टू बन जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, नहीं सब्ट्रैक्ट करने पे कभी नहीं बनेगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ये भी क्लियर कर लो, है ना, ये अच्छा है कि तुम सब पूछ ले रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 2, अगर मैं दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ भी ऐड कर दूं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बताओ, मल्टीप्लाई करने से पड़ेगा, डिपेंड करता है कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। हाँ अगर -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी में बस नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन में फर्क पड़ता है, और कभी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ रेसिप्रोकल करने पड़ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ग्रेटर देन 1 होता है या नहीं होता, ये बताओ। इस 2 इज ग्रेटर देन 1 और नॉट। अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूं, अब बताओ कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स, है ना। तो अगर दोनों तरफ नंबर सेम साइन का है, दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ और पूछे। वैसे सारी भसड़ है ना अभी और भी आएगी, किसमें, मॉड में। मॉड में भर भर के इनइक्वालिटीज हैं, डोंट वरी। अगर तुम्हारा इनइक्वालिटी पीछे क्लियर नहीं हुआ है ना, अभी आने वाली क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी लगने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आगे, तो ऑटोमेटिकली वो परफेक्शन आने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अभी आगे के टॉपिक अब चालू होने दो, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आज का जो टॉपिक है वो मॉड है, ठीक है। तो लॉग और मॉड 2 फंक्शन ऐसे हैं जो बच्चे के प्राण निकाल देते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इन्हीं को मैं डिस्कस करूं, ठीक है। लॉग मॉड एक दिन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री है जो राक्षस है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का भय दूर करना तुम्हारे अंदर से। तो ये लॉग मॉड और ट्रिग्नोमेट्री 3 अगर मैंने तुम्हें चीज़ें समझा दी और तुमने दबा के इनको प्रैक्टिस कर लिया कर जाके, तो तुम्हें ज़्यादा कैलकुलस में प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना कैलकुलस में आएगी, ना 12th क्लास के किसी और पर्टिकुलर चैप्टर में आएगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मैं अच्छे से करवा दूंगा। वो जो LPPs वगैरह हैं, वेक्टर्स हैं, वो सब बढ़िया से हो जाएगा। दिक्कत बस ये कैलकुलस में है, और कैलकुलस ही मेजर पार्ट है। 80 में से 40-45 नंबर का बोला था ना कैलकुलस से बनेगा, तो कैलकुलस के लिए थोड़ा सा रखो अपने अंदर, है ना, कि कैलकुलस में जो है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, घर जाके मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलो मैं एक बार वापस से आता हूँ मॉड पे। पहले मैं तुम्हें सिंपल डेफिनेशन समझाता हूँ मॉड की, फिर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, 1 by 1। तो मॉड ऑफ x अगर कहीं पे एक फंक्शन लिखा हुआ है तो उसके बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मॉड ऑफ 2 कितना होगा, आंसर कितना होना चाहिए, 2। मॉड ऑफ -2 कितना होगा, आंसर कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। मॉड ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, इसका सिंपल मतलब ये है मॉड ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। थोड़ा सा ग्राफिकल सेंस भी देखो आप, किसी नंबर के मॉड का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, मतलब ये मॉड x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x। ये 0 से चालू क्यों हुआ, इसकी चोंच 0 पे इसलिए बनी क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। क्या है,
क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर फंक्शन जीरो हो जाए, जहां पर फंक्शन क्या हो जाए, जीरो। अगर मैं आपसे यही पूछता कि मेरे पास बच्चों एक फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस वन, ये बताओ मॉड ऑफ x माइनस वन है, ओपन ब्रैकेट नहीं, इसकी चोंच कहाँ पे बनेगी बताओ, 1 पे, ठीक है। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे, ये ग्राफ तो v ही बनेगा, ग्राफ तो क्या बनेगा, v। अब डिपेंड करेगा कि ये v कहाँ से गिर के कहाँ को उठेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वो जो 2x माइनस वन लिखा है बॉस, इसका ग्राफ ऊपर भी तो नहीं बनेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ ना आप क्या है, 1/2। तो 1/2 क्या ऊपर लाई करेगा क्या, यहाँ आएगा 0 और 1 के बीच में, कहाँ पे 0 और 1 के बीच में, यहाँ कहीं 1/2 आएगा। तो ये रहा मॉड ऑफ 2x माइनस वन का ग्राफ। बोलो भाई ये क्लियर है। अब धीरे धीरे करके तो मैं थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा बहुत ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखना। जो दीपांशु करेगी सर ऊपर ग्राफ बनेगा, बच्चों मान लो अगर यहाँ पे लिखा होता fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन, मॉड ऑफ x प्लस वन, तो इसका ग्राफ 1 यूनिट ऊपर बनता, इसका ग्राफ 1 यूनिट कहाँ बनता, ऊपर, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट मुझे बता सकते हो, बताने वाले को 1 लाख का इनाम, ठीक है, नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आप क्रिटिकल पॉइंट बता दो आप, बस 10 सेकंड और हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या था, जहां पे फंक्शन जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है, या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए। इन्फिनिटी गलत आंसर, चलिए ठीक है। एक्चुअली है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी नंबर का मॉड कैसा होता है बताओ, किसी भी नंबर का मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे 0 आएगा भाई, नहीं आएगा, ठीक है। इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसीलिए बच्चों इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया। एक्स एक्सिस को देखो ना, इसने कहीं टच किया क्या, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना था, कहाँ गया, इसका 0। इसने x को कहाँ टच किया था, 0 पे, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 1। इसने x को कहाँ टच किया था, 1 पर, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 था, तो 1/2 पे टच करके गया, इसका है ही नहीं ना क्रिटिकल पॉइंट, तो इसने कहीं टच नहीं किया। अब तुम बोलोगे सर 1 यूनिट ऊपर क्यों चला गया, अरे क्योंकि इसमें 1 ऐड हुआ है। अगर मैं यहीं पे अगर आपसे लिखता मॉड ऑफ x प्लस 2, क्या ग्राफ बनता बोलो, 2 यूनिट ऊपर चले जाता, ठीक है। देखो तुम समझदार हो गए, ठीक है, 2 यूनिट ऊपर चले जाता। अगर मैं वहीं पे आपसे पूछता कि मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, क्या करते, 2 यूनिट नीचे, है ना, चला जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 हैं, कितने हैं, वैभवी बताएगी, वैभवी इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हैं बताइए आप। हाँ हाँ माही बता सकती है, हाँ 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 मिश्रा 2, बस मैं तो बोला 2 हैं, वेरी गुड। अगर तुम x की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 तो भी 0 हो जाएगा, x की जगह -2 रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 0, है ना। तो ये देखो एक बार ये पॉजिटिव 2 में कट कर रहा है ग्राफ x एक्सिस को, एक बार ये -2 में कट कर रहा है, बोलो समझ में आया। इसीलिए ये जो ग्राफ है x को 2 जगह डंक मार रहा है, कहां पर, एक तो 2 पर और एक कहां पर मार रहा है, -2 पर। क्लियर हुआ कुछ, तो तुम्हें थोड़ा सा मैंने कुछ ग्राफिकल चीजें बताई हैं, ठीक है, याद रखना बस। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है, वो अभी मैं नहीं जा रहा अभी उस पर, ठीक है, अभी उस पर नहीं जा रहा। यहाँ पे लिखा है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, इसको समझो आप। जिसको डिफाइन करना आ गया उसको सब कुछ आ गया, जिसको डिफाइन करना आ गया मॉड में उसको बहुत कुछ आ जाएगा, सब कुछ तो कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मान लो बच्चों मैंने यहाँ लिखा है एक फंक्शन है f(x) बराबर मॉड x, तो उसको डिफाइन करने का मतलब ये है मॉड x अगर तुम्हें ओपन करना है, मॉड x क्या करना है, ओपन, तो मॉड x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ओपन करोगे, सो फंक्शन विल बी आइदर x और फंक्शन विल बी आइदर माइनस ऑफ x। फंक्शन की वैल्यू एज इट इज बाहर कब आएगी, व्हेन द x इज पॉजिटिव, -x कब आएगा, जब x इज नेगेटिव। इसका मतलब समझो, क्योंकि बच्चा ना साल भर कंफ्यूज रहता है कि सर आपने अभी बोला कि मॉड x पॉजिटिव आंसर देता है और आपने यहाँ पे लिख दिया कि प्लस भी आएगा आंसर, माइनस भी आएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है बॉस, अगर तुमने फंक्शन को कोई पॉजिटिव वैल्यू दी, अगर तुमने x की जगह कोई क्या नंबर रखा, पॉजिटिव, तो ये मॉड ऑफ 1 हो जाएगा ना। मॉड ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1। अच्छा फिर सर अगर हमने x की जगह -1 रखा, फिर अच्छा -1 रखोगे, एक तो ये शिट पूरा ही सफाया हो गया भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। f(x) इज इक्वल टू, मैंने बोला था अगर मॉड x लिखा है तो उसके 2 मायने हैं, या तो x होगा या -x होगा। x कब होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये कब होगा, जब x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। यानी अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू तुम्हें 1 पर निकालने को बोली तो मॉड ऑफ 1 एज इट इज बाहर आ जाएगा 1। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू -1 पर निकालो, तो ये -1 का मॉड होगा ना। अब -1 का मॉड अगर तुम्हें ओपन करना है, तुम्हें ये मॉड हटाना है, तुम्हें दीवार हटानी है, तो तुम्हें आंसर तो पता है, आंसर कितना आएगा इसका, 1। लेकिन इस आंसर आने से पहले एक छोटी सी प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस ये है, ये -1 बाहर आया, -1 क्या आया बाहर, किसके बाहर आया,
मॉड के। तो ये मॉड के जब बाहर आया तो मॉड से परमिशन लेके आएगा कि भैया बाहर चले जाऊँ, तो मॉड कहेगा चला जा बाहर चले जा, लेकिन मेरे से माइनस साइन लेके जा, मेरे से क्या लेके जा, माइनस साइन। तो मॉड ने इसको माइनस साइन दिया, तब ये बाहर आया, और तब क्या बनेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ, या फिर क्वेश्चन ये है कि डिफाइन दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का मॉड, तो तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे तुमने x की जगह कोई नंबर रखा, x की जगह कोई नंबर रखा, तो ये वैल्यू एज इट इज भी ओपन हो सकती है, और ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव साइन के साथ भी ओपन हो सकती है। किसके साथ ओपन हो सकती है, नेगेटिव साइन के साथ। ये मॉड एज इट इज कब ओपन होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ x is greater than equals to its critical point, when the value of x is greater than equals to its critical point। अच्छा, ये वाला नेगेटिव साइन के साथ कब आएगा, हाँ, when the value of x is less than its critical point। क्लियर हो गया, यही था मॉड को डिफाइन करना। सर इस वाले को, हाँ जी, तो माइनस साइन बाहर आ गया, हाँ जी, प्लस का मॉड ऊपर, प्लस साइन बाहर हाँ एज इट इज आ जाता बाहर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 का मॉड कितना होगा, तो याशिता सोचना भी नहीं है, 10 को बाहर चुपचाप लिख देना बस। अगर मैं आपसे बोलूँ -20 का मॉड कितना होगा, तो याशिता आप आंसर तो 20 लिखेंगी, बट मैं कह रहा हूँ 20 से पहले एक प्रोसेस हुई। -20 जब मॉड के बाहर आ रहा था, तो इस -20 ने मॉड से परमिशन ली, भैया बाहर चले जाऊँ, तो उसने बोला जा बेटा जा, लेकिन मेरे से माइनस लेके जाओ, है ना, क्या लेके जाओ, माइनस, है ना, तो चला गया माइनस बाहर, है ना। तो आंसर कितना आया फाइनली, 20। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको तुम्हें डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन। तो ध्यान से सुनो, इसको फैक्टराइज करोगे, पहले क्या करोगे, फैक्टराइज। मैं चुपचाप लिख दे रहा हूँ, है ना, कि ऐसा आएगा फैक्टर x - 8 and x + 3। फैक्टराइजेशन आई होप कि तुम्हें आ गया होगा। क्वाड्रेटिक है ना भाई, किससे करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, या फिर चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, जो तुमने क्लास LKG UKG में सीखा होगा। फिलहाल इसके आगे मैं बढ़ता हूँ कि ये कैसे ओपन होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है कि फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। x - 8 और क्या लिखा है, x + 3, इसका मॉड लिखा हुआ है। अब मैंने तुम्हें देखो एक चीज़ समझाई हुई है कि मैंने बोला किसी भी चीज़ का अगर मॉड ओपन करोगे तो दो तरह से ओपन होगा, या तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, या तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। इसको अगर एज इट इज बाहर लाओगे तो कितना दिखेगा बताओ, x - 8 इंटू x + 3। या फिर इसको अगर मॉड के बाहर उठा के लाओगे तो ठीक है, बस इतना ही समझना तुम्हें, या तो ये माइनस साइन के साथ आएगा बाहर। अब मैंने तुम्हें बोला था कि ये प्लस कब आएगा, इसके लिए थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट वाला एनालिसिस करना पड़ेगा। अब सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, क्वाड्रेटिक है, तो नंबर लाइन पे कूदो फिर से वहीं पे, है ना, कहाँ पे, वेवी कर्व मेथड, जो तुम अभी पढ़ के आए हो ताजा, है ना। इसके क्रिटिकल पॉइंट बोलो 8 and -3। तो तुम्हें लगता होगा कि -3 0 के लेफ्ट में जाएगा, है ना, और 8 जो है राइट में आएगा। ये मुझे बताओ यहाँ कैसा, क्या लिखूं, प्लस लिखूं, माइनस लिखूं, प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। अच्छा, तो सर इसमें भी लगेगा, हाँ लगेगा। यानी ये प्लस एज इट इज ओपन कब होगा, when the value of x is what, when the value of x is -∞ to -3 union a to infinity। अच्छा, तो ये नेगेटिव कब ओपन होगा, when the value of x is, बोलो, -3 से लेके 8। अब इसका मतलब भी समझो, इसका मतलब क्या है, सर इतना कर तो दिया हमने, मतलब क्या है। अच्छा तुम एक बार बताओ मुझे, बस इतना बता दो, इस रीजन का एक पॉइंट बताओगे प्लीज, यहां से कोई x की वैल्यू बताओ आप। यहाँ 1 आएगा, कहाँ आएगा याशिता 1, रीजन नहीं अरे 10 ले लो ना, 8 से बड़ा कोई नंबर 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10। ठीक है, अच्छा यहाँ 10 रख के देखो तो एक बार, ये कैसा 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 10 रख के देखो, कितना 13 इंटू 2 आएगा ना। अच्छा मॉड ऑफ 26 को डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो किया मैंने, बोला यहाँ जो भी नंबर आएगा इसको डायरेक्टली बाहर लिख देना, लेकिन वो नंबर इस रीजन में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस रीजन में कोई पॉइंट बताओगे प्लीज, -3 से लेकर 8 तक। सर, इस रीजन में -x है तो उधर 8 के उधर प्लस कैसे, क्या दोबारा, सर -x माइनस है ना साइन, कहाँ पर है, कहाँ पर है, सर वो उसमें जब फैक्टराइज करा नीचे, जब नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पर माइनस साइन है ना, मतलब -x इंटू माइनस, हाँ ये वाला, हाँ, हाँ हाँ, तो फिर ये माइनस तो तब लगाना है ना, व्हेन यू विल टेक अ पॉइंट बिटवीन -3 to 8, वही तो पूछ रहा हूँ। -3 और 8 के बीच में कोई पॉइंट बताओ, कहाँ पर, अरे क्रिटिकल पॉइंट तो मैडम इसके मार्क किए ना, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट कितना है 8,
एक क्या है -3, तो ये -3 मार्क किया, 8 मार्क किया, है ना। अब मैं कह रहा हूँ -3 और 8 के बीच का कोई नंबर बताओ प्लीज। 0 है ना, यहाँ 0 रखो आप, कितना आएगा -8 आएगा, कितना आएगा -8, यहाँ 0 रखो 3 आएगा, -8 3 जाओ, यानी इस इलाके से अगर तुमने कोई पॉइंट लिया तो ये आंसर आ रहा है -24 तुमने बोला। अब मुझे बताओ -24 को एज इट इज मॉड के बाहर लिख दोगे क्या? -24 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। तो मेरा मतलब समझो, इसको जब तुमने डिफाइन किया तो तुमने डिफाइन क्या किया है? तुमने ये डिफाइन किया है कि अगर मैं कोई नंबर इस रीजन से बिलोंग करूंगा, इफ आई टेक अ नंबर विच इज लाइंग इन दिस रीजन, तो इस नंबर का मॉड एज इट इज खुल जाएगा। बट इफ आई एम टेकिंग अ नंबर विच इज इन बिटवीन -3 to 8, तो जब तुम इसका मॉड ओपन करोगे तो तुम्हें नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। जब तुम मॉड ओपन करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। इसके ना जो एप्लीकेशन है कि सर इसका यूज कैसे होगा क्वेश्चन में, ये तो मतलब डेफिनेशन है, इसका यूज कैसे होगा वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा धीरे रखो। बट ये बताओ यहाँ तक आ गया? अभी मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, ठीक है? लिखो, आप एक सवाल लिखो, इस वाले को डिफाइन करो आप बस, ठीक है? डिफाइन दिस फंक्शन ओनली। ये पॉज भी होगा क्या कहीं से? अच्छा, चलता रहेगा, ओके, नो इश्यूज। तो ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? यू आर हैविंग ओनली 2 minutes, आप इसको फटाफट डिफाइन कीजिए। एक बार डिफाइन करना आ जाएगा ना तो तुम्हें मॉड में बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है? और समझाते टाइम एंड पढ़ाते टाइम प्लीज़ कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें आप। घर जाके आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, सब कुछ आप घर जाके रिवाइज करें, घर जाके ही लिखें। बस यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देता हूँ उन्हें किया करो। अदिति हो गया? बढ़िया। डन, गुड। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का हो गया है, एक बार देखो, है ना? अब एक बार चेक करो आप, अब ध्यान सुनना, ठीक है? ये कंडीशन थोड़ी सी अलग थी जो पहले क्वेश्चन कराए थे। तुमने अगर एज इट इज किया होगा तो शायद तुम अभी देखोगे यहाँ पर, है ना, तुम्हारे साथ बहुत कुछ धोखा होने वाला है। फिलहाल फर्स्ट वी विल गो टू द नंबर लाइन, क्योंकि एक ही सिंगल मॉड नहीं है ना। अगर सिंगल मॉड होता नंबर लाइन पे जाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं आपसे बस इतना कहता कि डिफाइन दिस मॉड, है ना, अगर मैं आपसे कहता कि डिफाइन मॉड ऑफ x-2, तो इसके लाइन पे, इसके लिए तुम्हें नंबर लाइन पे कोई जाने की जरूरत थी ही नहीं। आप इसको सीधे सीधे डिफाइन कर देते कि either this function will be x-2 और this will be what? माइनस ऑफ x-2। ये कब होता? when the value of x is greater than 2। ये कब होता? when the value of x is less than 2। सिंपल, ठीक है? तो एक सिंगल मॉड होता तो इतने तमाशे करने की जरूरत नहीं होती है। बट सिंस यहाँ पे 2 मॉड हैं, यहाँ पे 3 मॉड हैं, है ना, तो इस तरह से जब आएगा तो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट वाला एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो 2, ठीक है? अगले वाले का क्रिटिकल पॉइंट 5। अब सुनना मैं जो कह रहा हूं, इफ आई टेक अ पॉइंट विच इज ग्रेटर देन 5, इफ आई टेक अ पॉइंट विच इज ग्रेटर देन 5। अब थोड़ा सोच के देखो, 5 से बड़ा नंबर 10 ले लिया, क्या ले लिया? 10। इफ विल पुट हियर 10, तो 10 - 5 का मॉड, मतलब वो छोड़ो, आप 10 - 5 का मॉड छोड़ो, 10 - 5 कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो यानी ये वाला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज ओपन होगा बॉस, ठीक है? इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10 - 2 पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये भी एज इट इज ओपन होगा, इसमें भी कोई माइनस साइन लगाने की जरूरत बाहर से नहीं है। तो बच्चों ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये जो fx है, अगर मैंने इसको fx बोला तो ये fx कितना हो जाएगा बताओ? दिस विल बी 2x - 7, हाँ या ना? यानी ये जो फंक्शन था ना तुम्हारा, ये जो फंक्शन था इसकी वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2x - 7। 2x - 7 कब होगी? व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। बोलो, यहां तक चमका? नेक्स्ट, इफ आई टेक अ पॉइंट विच इज लेस देन 2, अगर मैं कोई पॉइंट कैसा ले लूं? लेस देन 2। अब सोचो, अगर मैंने 2 से छोटा नंबर लिया, कोई एग्जांपल दो। 0 - 2 पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा,
अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हें लगता नहीं इसके बाहर तुम्हें नेगेटिव साइन चिपकाना पड़ेगा? क्या चिपकाना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। 0 -5 नेगेटिव पॉजिटिव, तो तुम्हें लगता नहीं है? फिर से जब इसका मॉड ओपन करोगे तो तुम्हें बाहर क्या चिपकाना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ तो, ये -x कितना हो जाएगा? -2x, ठीक है। ये +5 और +2 +7, यानी बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू -2x + 7 होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। लास्ट रीजन रह गया कौन सा वाला? इनके बीच में 2 और 5 के बीच में नंबर बताओ भाई। 3 ले लिया। अच्छा 3 - 2 पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसको हम एज इट इज बाहर लिख सकते हैं। इसका मैंने मॉड चुपचाप हटा दिया बिना इसको पूछे, ठीक है। अच्छा 2 और 5 के बीच में जो तुमने 3 लिया था, 3 को यहां रखो, 3 - 5 नेगेटिव आएगा ना, तो यानी जब इसका कंकाल हटाओगे तुम, इसका मॉड हटाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा सर अब क्या होगा? ये -x से -x कट जाएगा, माइनस माइनस +5 और 5 - 2 3, यानी इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 आएगी इफ यू टेक अ नंबर बिटवीन 2 and 5। अब समझो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, आप कुछ भी ले लो, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। लेके देखो 2.5 ले लिया, क्या ले लिया? 2.5, बोलो है ना 2 और 5 के बीच में। 2.5 - 2 0.5, 0.5 का मॉड 0.5, ठीक है। 2.5 - 5 -2.5, -2.5 का मॉड 2.5, 2.5 + 0.5 आया 3, और 2.5 सॉरी 2 और 5 के जो कुछ भी नंबर ले लो आप कोई नंबर सोचो। 4.6 ले लिया आपने, क्या ले लिया? 4.6, 4.6 - 2 करो, बोलो बोलो, जो भी आएगा, ठीक है। एंड 4.6 - 5 करो आप, कितना आएगा? 0.4, तो ये आएगा 2.6, ये आएगा 0.4, ऐड कर लो कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? तो ये इस फंक्शन का डिफाइनिंग है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास 12 5.1 में जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना, वहां पे ये सारे पीस वाइज फंक्शंस हैं। कैसे हैं? पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। बच्चा सोचता रह जाता है कि आया कहां से, कोई डिटेल में एनालिसिस करता ही नहीं है। मैं तो तुम्हें पूरी जड़ें उसकी उखेड़ के बता रहा हूँ कि यहाँ से ही सारे सारे फंक्शन जो है बनेंगे। इस तरह के फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ मॉड फंक्शन, बट ये बनता ऐसे है, ठीक है। प्लीज नोट ना करें अदिति, आपको सब मिलेगा, ठीक है, सारा आइटम मिलेगा। बस मुझे ये एक बार फाइनली डिफाइन करके बता दो, रहने दो यार, ये बहुत कैलकुलेटिव है, घर जाके करना है इसको, ठीक है। मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे सवाल करते हैं ना, ये हो जाएगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने ये बताओ, हल्का सा बस ओरली बता दे रहा हूँ, घर जाके क्या करना। 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका बोलो, तुम सोचते बहुत हो यार। 1/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, तो ये 4 बार डिफाइन करना पड़ेगा। कितनी बार? 4 बार। एक बार व्हेन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। अच्छा ग्रेटर देन 5 के लिए ये कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है वो, ये भी पॉजिटिव आएगा, बोलो, ठीक है। और अगर कोई तुम वैल्यू -1 से छोटी लोगे ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव ओपन होंगे। इनके बीच में थोड़ी चक्करलेस रहेगी, वो कर लेना घर तक, ठीक है। ओके, ये है मजेदार, ठीक है। इसका ग्राफ तो तुम समझ गए होगे, मॉड ऑफ x - 3 का कैसे बताओ? 3 पे कहाँ? y एक्सिस पे, x एक्सिस पे? हाँ वेरी गुड, x एक्सिस पे 3 पे इसकी चोंच बनाना और आगे बढ़ाना, ठीक है। ये रहा 3। चलो भाई इसका ग्राफ बनाओ, ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। Once again 2 minutes you are having। बन गया? अरे वाह, दिखाइए दिवांशु ऐसे। नॉट करेक्ट, मैं बड़ा खुश हुआ था। चल कोई बात नहीं है ना, गलती से इंसान सीखता है, गलती करना भी ज़रूरी है।
चलो ठीक है, देखो भाई बहुत ट्राई कर लिया तुमने। अच्छा, क्लास में ना अक्सर बस हम उससे एक चीज़ कहते हैं कि सर आप पढ़ाते कुछ और, दे कुछ और देते हो, ठीक है। तो ये इतना कुछ नहीं अलग था, ठीक है, इतना भी कुछ अलग नहीं था। मैं तीसरा वाला करा रहा हूँ, मैं दूसरा वाला करा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तीसरा वाला ज़्यादा टिपिकल है, वो देखो आप, ठीक है। ये रही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्रिटिकल पॉइंट का लेना देना है बॉस, ठीक है। इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे? 3 होंगे, 3 फैक्टर हैं। वो वाला इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका 7। तो एक काम करते हैं, ये वाई एक्सिस को हम थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं, ठीक है, दूर बना लेते हैं। यहाँ पर सारे क्रिटिकल पॉइंट तो इधर ही हैं। ये है 1 और ये है बच्चों 3 और यहाँ कहीं ले लेते हैं 7, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ध्यान सुना, ये जो फंक्शन है ना तुम्हारे पास, ये जो ब्लू वाला किधर रहेगा, ये जो फंक्शन अपने पास है, इस फंक्शन की वैल्यू सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 7। तो पहले फंक्शन की वैल्यू 7 पे बताओ, कितनी आएगी बताओ। 7 पर ये तो 0 हो गया। 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 1 6 प्लस 4 10, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 7 पे 10। फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालो आप, कितनी आएगी। ये 0 हो गया। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस दिस, अरे -2 कैसे आएगा भाई, ये 4 हो जाएगा ना, 4 एंड 2 6 आएगा ये। फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालो आप, 1 पे निकालो। वो वाला 0, ये वाला 2, -2 का मॉड 2 आएगा। ये रखो आप, कितना, मेरे हिसाब से तो 8 आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यानी फंक्शन की वैल्यू 7 पे कितनी आ रही है, 10 है ना। तो मान लो ये जो वाई एक्सिस है इसमें 10 यहाँ कहीं पे, तो ये रहा तुम्हारा 7, 10। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, 3 पर कितना आ रहा है, 6। 3 पे 6 आ रहा है, यानी 10 से नीचे होगा इधर कहीं। दिस इज 3, 6। और 1 पे कितना आ रहा है, 8 है ना। 1 पे आ रहा है 8, तो 8 आएगा 7 से ऊपर, नहीं 8 यानी 10 से नीचे यहाँ पर गई। ये रहा 1, 8। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन्स बनानी है। क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। कैसे, ये रही यहाँ वाली स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना, ऐसे करके ऐसे बढ़ा दो बस, ठीक है। ये वाला इस मॉड का ग्राफ है। इसमें है क्या, तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। देखो, बनाई तो मैंने सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं, बनाई तो मैंने क्या है, सारी स्ट्रेट लाइन्स, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन्स जो है इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को एनालाइज करके बनती हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसमें एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, बढ़िया चीज़ ये है, ये जो फंक्शन तुम्हें लिखा हुआ था ना, वो जो चीज़ तुम पीछे सीख के आए उसका बता रहा हूँ, है क्या। इफ आई टेक अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 7, इफ आई टेक अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 7, अगर मैं कोई 7 से बड़ा नंबर लूंगा, इसका मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, इसका मॉड। अच्छा, अगर तीनों बाहर आ गए, ये तीनों मॉड के बाहर आ गए, तो ये फंक्शन बनेगा क्या, ये बताओ। x प्लस एक्स कितना, 3x, फिर और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है, -10 और -11। बच्चों, ये जो लाइन दिख रही है ना तुम्हें, ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x - 11। ये वाला ग्राफ कब बना, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। बोलो यहां तक ठीक है। अच्छा, इफ आई टेक अ नंबर बिटवीन 3 एंड 7, अगर मैं 3 और 7 के बीच में कोई नंबर लेता हूं, तो मुझे बताओ ये कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड। ये कैसा ओपन होगा, बहुत खूबसूरत। और ये वेरी गुड, है ना। तो इसको अगर पॉजिटिवली ओपन करोगे तो तुम्हें लगता नहीं ये आ गया 2x - 4। इसको नेगेटिविटी के साथ ओपन करोगे तो -x + 7, 2x - x बोलो, x, वेरी गुड। और -4 एंड दिस +3, वेरी गुड। ये वाला ये जो ग्राफ दिख रहा है ना तुम्हें, x + 3, ये ग्राफ तब है जब x की वैल्यू किसके बीच में है, 3 और 7 के बीच में। तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये ग्राफ है x + 3 का। किसका ग्राफ है, x + 3। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनाओगे, ये मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस। क्लास 10th में तुम केवल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हो, एंड 11th 12th में वो स्ट्रेट लाइन बहुत कंबाइंड हो गए, बहुत अलग अलग जो है ग्राफ को अप्रोच करते हैं। इज दैट क्लियर। थोड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन शायद ये आ गया होगा। इसमें कुछ पूछना है, चलो फिर थोड़ा सा आगे भागते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, अब इसको तुम कर लोगे। चलो एक काम करो, बस मुझे इतना ये इसका ग्राफ बना के दे दो आप बस, ठीक है। मैं तो बस इतना डिमांड कर रहा हूँ, आप मुझे केवल ग्राफ दे दीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। मेंस एंड एडवांस वाले क्वेश्चंस की अप्रोच है ये। इसके बाद चीज़ें आसान होने वाली हैं। ये बस ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है, इसके बाद चीज़ें आगे आसान है, बहुत आसान है। केवल ग्राफ बना दो, x + 1 का मॉड, -x का मॉड, +2x - 1 का मॉड।
दिखाना एक बार। चलो देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बस चाह रहा था कि तुम अपनी बुद्धि लगाओ, पेन लगाओ, दिमाग चलाओ, जो भी कर सकते हो तुम, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना। जो मैं समझा रहा हूँ शायद तुम्हें उसमें से काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो जा रही होंगी, बट स्टिल तुम्हें बीच बीच में खुद से पेन जब तक नहीं चलाओगे तो तुम्हें एग्जैक्ट वो अप्रोच नहीं आएगी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पेन चलाने में तुम्हें काफ़ियों को जो है बड़ी तकलीफ हो रही है। खुदा आप काफ़ी लेट भी आई थी आज, है ना। और पेन चलाने में पता नहीं क्यों आपको दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद आपकी कॉपी बर्बाद हो जाएगी। देखिए, कॉपी जब तक बर्बाद नहीं होगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। वहाँ पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट बोलो -1। अरे इतना तो कर सकते हो ना, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट इज -1, दूसरे वाले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट, वेरी गुड, है ना। तीसरे वाले का हाफ, यानी 1/2। बोलो यहाँ तक, ठीक है। एटलीस्ट कॉपी में इतना तो करो। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो उसकी वैल्यू एक बार -1 पे निकालो। आप कहाँ पे निकालो बच्चों? इस फंक्शन की वैल्यू अगर -1 पे निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 का मॉड ये आएगा -1, ठीक है। यहाँ पर 1 रखो तो एक बार 1, -1 रखना है, सॉरी, है ना, -1 रखना है। -2 -3 यानी +3 हो जाएगा। आंसर कितना आया? 2। यानी बच्चों -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2, है ना। तो -1 पे आ रही है वैल्यू 2, सो दिस इज -1, 2। अच्छा, 0 पे इसकी वैल्यू निकालो। 0 पे ये कितना हो जाएगा? 1। 0 पर ये 0, 0 पर ये -1, -1 का मॉड 1, तो यानी 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। 0 पर भी कितनी आ रही है? 2। अच्छा, तो 0 पर भी 2 आ गई भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। और लास्ट है 1/2। 1/2 पे ये कितना हो जाएगा? 0। अरे ये तो 0 हो जाएगा ना, तीसरा वाला। 1/2 पे ये कितना हो जाएगा? 1/2 के आगे -1 लगाओ, मतलब माइनस लगाओ तो -1/2, ठीक है। वहाँ 1/2 रखो, 1/2 + 1 3/2। तो बच्चों 3/2 का मॉड 3/2 आएगा। ये बताओ कितना आया? 1 आ गया, बहुत बढ़िया। तो 1/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो y में 1 यहाँ कहीं होगा, तो ये रहा 1/2, 1। अब क्या करें सर? अरे अब उसके बाद बताया तो था तुम्हें, एक तो ये बढ़ाओ आप, ठीक है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, है ना। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करो। अब क्या करें सर? अरे इसको ऊपर को खींच दो आप, है ना। ग्राफ को जो है ऊपर फेंक दो आप, क्योंकि मॉड का ग्राफ नीचे तो कभी आता नहीं है, कहाँ जाता है? ऊपर ही ऊपर चलता रहता है। तो ये ग्राफ है, ये, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन। और वो जो लिखा है ना कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो तुम्हें अभी क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें अभी ग्राफ तो पूरा अच्छे से आया नहीं है। सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी जो है तुम्हें दिक्कत रहेगा। ये क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, जो पिछले क्वेश्चन में किया वही किया। मैंने पहले 3 क्रिटिकल पॉइंट लिखे और उन तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, उससे जो जो पॉइंट आए उनको ज्वाइन कर दिया, बस मस्त, ठीक है। अब चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। अब चीज़ें जो है तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होने वाली है, क्योंकि अभी तक तुमने काफ़ी कुछ बियर कर लिया है ना। अच्छा सुनो, अब 2 चीज़ें रह गई बस, मॉड इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। बस ये लास्ट 2 टॉपिक है बच्चों। उसके बाद मैं तुम्हें जो है इस पिंजरे से आज़ाद कर दूंगा, ठीक है। आप घर जाके जो है वही इंस्टाग्राम चला सकते हैं, वही रील्स देख सकते हैं जो आप, जिस पे आप जो है अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो मॉड इक्वेशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि सॉल्व दिस इक्वेशन, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सॉल्व दिस इक्वेशन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? वेरी गुड, है ना। सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स अननोन की वैल्यू निकालो। तो x की जगह ऐसा क्या रखूं कि mod 3 आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? x = +-3। अगर मैंने आपसे बोला कि सॉल्व mod ऑफ x - 1 = 5, वैभवी बताइए इसका आंसर। x की जगह ऐसा क्या रखें कि 5 आए आंसर? वेरी गुड, -4। और हाँ, वेरी गुड, है ना। 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2। देखो वैभवी को थोड़ा सोचने में वक्त लगा, वो हो सकता है, लेकिन इतना भी वक्त नहीं लगा, है ना। तो दोनों आंसर सही है, लेकिन अगर एक मैथमेटिकली निकालोगे, प्रोसेस क्या है निकालने का, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखो x - 1 की वैल्यू या तो 5 के बराबर होगी या फिर किसके बराबर होगी? बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सुनो, यहाँ तुम्हें निकालना तो x है ना बॉस, क्या निकालना है? x। तो ये -1 को इधर फेंकना पड़ेगा। तो जब -1 को 5 के साथ भेजोगे कितना आएगा? 6। -1 को -5 के साथ भेजोगे तो बोलो, चमका। तो इसके 2 आंसर हैं, एक तो 6 और एक -4। यही है सॉल्विंग ऑफ मॉड इक्वेशन। क्लियर हुआ? पहले का आंसर बताओ, चलो। ओरल आंसर बताना, पेन में चलाना बता रहा हूं मैं। 7 एंड, वेरी गुड, 7 एंड -3। क्लियर हुआ? अगर मैं x की जगह 7 रखूंगा तो 7 - 2 का मॉड विल बी 5। और अगर x की जगह -3 रखूंगा, -3 -2 -5, -5 का मॉड इज 5, ठीक है। ये बढ़िया है, चलो पेन चलाओ।
-1,2 से वेस्टेड होगा। अभी उसको देखते हैं, पीछे वाला भी ले आऊंगा पीडीएफ, आप इसको पहले फटाफट सॉल्व कीजिए। इसमें बताने कि एक्स के पॉसिबल आंसर्स बताने हैं आपको, है ना, क्या क्या है। कितना 5 देख लेते हैं एक बार। 5 - 1 4 0 और 0 तो बिल्कुल सही है, 0 तो आए नहीं, 0 भी नहीं आएगा, 0 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हाँ 6 आएगा, 6 - 1 4 -2 नहीं आएगा। अच्छा हाँ 6 आ जाएगा, सॉरी 6 इज करेक्ट। और कोई 6 इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा 0, वेरी गुड। लेकिन 0 नहीं आ रहा, सॉरी 0 इज नॉट करेक्ट। क्या आ रहा है दीपांशु? 4 वैल्यूज आ रही हैं, चलो ठीक है। -4 चलो ठीक है, देखो मुझे लग रहा है अभी भी तुम नादान ही हो, हैं। तो तुमने देखो नादानी में क्या कर दिया, देखो ध्यान से, है ना। ये लिखा है मॉड ऑफ x - 1 - 2 का मॉड इक्वल्स टू 3। पहले बच्चों पहली वाली दीवार हटाओ आप, है ना, पहले वाली दीवार हटाओ, है ना, ये वाली जो मॉड है इसको हटाओगे। अच्छा इस मॉड को हटाओगे तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है या तो वो किसके बराबर रही होगी 3, या फिर किसके बराबर रही होगी। बोलो पहला मॉड हटाना आया, ठीक है सर। अभी -2 को इधर फेंक दूं, बिल्कुल फेंक दीजिए बिना पूछे, ठीक है। दिस इज मॉड ऑफ x - 2। बेटा -2 को 3 के साथ भेजोगे क्या बनेगा, कितना? अरे -2 को यहाँ भेजो ना, 5 बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और -2 को इसके साथ भेजोगे तो -1। अब आप बताइए, आपके पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। मॉड ऑफ x - 1 इसको इरेज करो, चलो ठीक है। देखो मॉड ऑफ x - 1 या तो ये 5 के बराबर होगा बच्चों, है ना, या फिर ये मॉड ऑफ x - 1 किसके बराबर होगा, -1। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होगा? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज किसी भी नंबर का मॉड करके नेगेटिव आंसर कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5। अच्छा सर इसका आंसर तो निकाल सकते हो ओरली, x की जगह क्या रखूँ कि 5 आए, एक तो 6 और एक -4, ठीक है। तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक तो 6 और एक -4। आप रख के देख लीजिए, जब भी आंसर आता है वेरीफाई किया करो। 6 रखोगे तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 - 2 का मॉड 3 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब -4 रखते हैं, चलो -4 रखो, -4 और -1 -5, -5 का मॉड, -5 का मॉड 5, 5 - 2 उसका मॉड आएगा आंसर, ठीक है। तो इसके 2 आंसर हैं, क्लियर हो गया। एक मॉड दे दूं, 2 मॉड दे दूं, 10 मॉड दे दूं, सॉल्व कर लोगे ना, ऐसे ही करना है ना, 1 by 1 लेयर हटाते रहो, लेयर हटाते रहो, आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये ना एक्चुअली मेंस का सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या उसके मॉड का स्क्वायर, दोनों बातें सेम होती हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर और मॉड का स्क्वायर कैसा होता है, सेम, ठीक है। इस रिजल्ट के थ्रू ये रिजल्ट आ जाएगा, कैसे समझो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये 3 भयानक से क्वेश्चन तुम्हें जो है करके ले दे दूंगा मैं, ठीक है। वैसे ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों में जो है अप्रोच सेम लगेगी, ठीक है। ये सुनो आप कैसे होगा। अच्छा क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होता है, सेम। पीछे क्या लिखा हुआ है, -3 मॉड एक्स और -10 बच्चों, ठीक है। तुम्हें लगता नहीं क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, बोलो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस निकालने तुम्हें, तो ये फैक्टराइज हो गए 2 आंसर आएंगे, एक तो मॉड ऑफ x - 5 और एक मॉड ऑफ x + 2। बोलो यहां तक ठीक है। अब इन 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी या तो ये मॉड ऑफ x - 5 0 के बराबर रहा होगा और मॉड ऑफ x + 2 किसके बराबर रहा होगा। अब मुझे बताओ यहां से क्या सोल्यूशन आएगा, बोलो। x = +- 2 बोल रही है अशिता, हाँ बाबरी हो गई है ना, बाबरी हो गई, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, x = 5। कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर के मॉड में 2 जोड़ोगे तो कहां से 0 आएगा, ठीक है। मेरे यहाँ तो नहीं आता मतलब, है ना। अच्छा सुनो, ये लिखा है मॉड ऑफ x - 5 = 0, वेरी गुड। यहां से 2 आंसर आएंगे, x = +- 5, यानी बच्चों इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 5 रखूंगा तो भी 0 आंसर देगी। इस इक्वेशन में अगर x की जगह -5 रखूंगा तो भी आंसर कितना देगी, 0। समझ आया। ये लीनियर मॉड थे, कैसे मॉड थे, लीनियर। ये क्वाड्रेटिक मॉड है, फिर क्यूबिक मॉड भी आएगा, ऐसे सॉल्व होते रहता है, ठीक है। अभी मॉड में तुम्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं रहेगी। एक चीज़ और, तुम्हें मॉड में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ये 3 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। ये 3 क्वेश्चन थोड़े
थोड़े हैं, थोड़े मतलब थोड़े ज़्यादा भयानक हैं, लेकिन आप ट्राई करिएगा, दिमाग लगाइएगा, आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसमें से एक सवाल वैसे बता सकता हूँ, और कौन सा वाला बताना बताओ, पांचवा या छठा? चलो पांचवा बता दे रहे हैं। ठीक है, पांचवे की डिमांड ज़्यादा है ऐसे तो, है ना, बुरा मत मानना कि सर मेरा सवाल नहीं बताया आपने। अच्छा ठीक है, देखो पांचवा वाला अगर तुम्हें बताना है, ये काफ़ी आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। आसान तब होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मॉड ऑफ ए अगर लिखा है मॉड ऑफ बी के बराबर, इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी लिखा है बच्चों, तो यहां से समझ जाना ए बराबर होता है प्लस माइनस बी। ए बराबर क्या होता है? अरे ये अभी तुमने पढ़ा है, कैसे? तुमने अभी पढ़ा था ना, मॉड ऑफ एक्स बराबर अगर 2 लिखा हो तो आंसर क्या आता है? तो क्या मैं 2 को मॉड ऑफ 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो जब तुमने मॉड हटाए दोनों तरफ से तो तुमने एक्स ये लिखा ना, बोलो। हाँ तो ऐसे ही। ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, नहीं चल रहा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। तो अब यहां से 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है तुम्हें, एक तो इसको प्लस के साथ सॉल्व करना और एक बार इसको माइनस के साथ सॉल्व करना। दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच बताता हूं। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें इसको सॉल्व करने में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मॉड लगा है। क्या लगा है? अब मान लो इसमें मॉड लगा ही नहीं होता, है ना, अगर मान लो सवाल ऐसा होता कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सवाल होता, तो ये सवाल सॉल्व करना मुश्किल था क्या? नहीं था। आंख बंद करके तुम ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में आग लगा देते, तो 3x बराबर कितना आता? 3 आता। आंसर कितना आता? 1। बोलो, ये तो होता। तो दिक्कत थी मॉड की वजह से। किसकी वजह से दिक्कत थी? मॉड की। तो मेथड नंबर 2 ये बोलता है कि आप मॉड को हटाइए। मॉड को क्या करिए? हटाइए। मॉड को कैसे रिमूव करते हैं? अभी बताया पिछले एपिसोड में, है ना। पिछले एपिसोड में क्या बताया था तुम्हें कि अगर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, इफ यू वांट टू रिमूव द मॉड, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, वो प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब मॉड हटेगा। तो दीपांशु कह रहा है कि सर ये सही है। तो आप देख लेना है ना कौन सा तुम्हें जो है सही लग रहा है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड, है ना। किससे? इस वाले से? अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट वाले में ये है बॉस, ध्यान सुनना मैं जो कह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा ना, तो पहले फैक्टराइज करोगे इसको। क्या करोगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज करो, कितना आएगा? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये नंबर लाइन पे कूदो, फिर ये रहा -1 और ये रहा 1। 1 के आगे मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और -1 के पीछे पॉजिटिव ओपन होगा, और बीच में नेगेटिव। यानी अब तुम यहाँ पे लिखोगे, अब लिखोगे कहाँ पे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम यहाँ पे लिखोगे कि दिस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, है ना, या तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगी, और दिस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू इसके बराबर कब होगी? व्हेन दी वैल्यू ऑफ एक्स इज, वहां से देख के बता सकते हो, वो जो वो सबसे लास्ट में। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये वैल्यू इसके बराबर तब होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओह शिट, हाँ मतलब ऐसे होगा। और ये इसके बराबर कब आएगा? हाँ ऐसे करके। फिर तुम्हें इसका भी क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट जैसे ये सॉल्व किया ना, कहाँ गया ये वाला, वैसे ही ये तुम्हें लगता है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ये भी फैक्टराइज होगी, इसको भी नंबर लाइन पे ले जाके ओपन करोगे, तो पहले यहाँ से भी मॉड हटेगा, वहां से भी मॉड हटेगा। जब दोनों तरफ से मॉड हटेगा तब सॉल्व होगा। ठीक है, अदिति का मुंह देखने लायक है। चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि ये नहीं सर, है ना, ऐसा मत कराइए। अच्छा सुनो, वो पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करके बता दो आप बस। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन सॉल्व कर दो आप। ये मॉड इक्वालिटी का लास्ट सवाल है, फिर इसके बाद मॉड इनइक्वालिटी बचती है। अगर वक्त रहेगा तो उसको करवा देंगे, नहीं तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, बस पहले वाले का सोल्यूशन बता दीजिए। हाँ वो देख लेंगे, अब आप इसको कीजिए पहले। जो आंसर आएगा उसको रख के भी देखना है। जो आंसर आपका आ जाए उसको उस इक्वेशन में रख के भी देखना। अगर सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट, नहीं कर रहा तो दोबारा खोपड़ी फोड़ो उसमें। ठीक है, किसी के पास पानी है? हाँ चलिए, अदिति के पास है।
प्लस 7/3 और माइनस चेक कीजिए आंसर, वहाँ पे रख के देखिए। चलो वापस आ जाओ, ठीक है, वक्त कम है और चीज़ें बहुत सारी बतानी है, ठीक है। देखो मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना जो तुम सॉल्व कर रहे हो, x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 4, ये इक्वेशन तुमसे सॉल्व होने में दिक्कत इसलिए हो रही है, रीजन इज मॉड। अगर ये इक्वेशन बच्चों बिना मॉड के लिखी होती तो कैसे लिखती, मतलब कैसे लिखती है ना, 2x माइनस 3 बराबर 4। क्या ये आसान नहीं है? बहुत ज़्यादा ही आसान है। ये कितना हो गया 3x, राइट हैंड साइड में 7, आंसर है 7/3। लेकिन अगर मॉड नहीं होता तो सारी बदतमीजी किसने करी है? मॉड ने। तो इस बदतमीज को है ना कैसे सॉल्व करना है या फिर कैसे इसको जो है मुंह तोड़ जवाब देना है वो तुम्हें सिखा दिया ना मैंने तुम्हें। हाँ वेरी गुड, है ना, जो भी बोल रहा है पीछे से सर क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल सही। क्रिटिकल पॉइंट इज द की। आप नंबर लाइन पे कूदो, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट बच्चों 3/2, 3/2 मतलब होता है 1.5, ठीक है। तो अगर मैं कोई वैल्यू 3/2 से बड़ी रखूँ, 1.5 से बड़ी रखूँ तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और ये बच्चों कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव। अब मैं 1.5 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना ये, ठीक है। तो यानी ये जो फंक्शन है इफ आई एम टेकिंग, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, अगर x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी तो ये दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे। दोनों कैसे ओपन होंगे? यानी इसको मॉड के बाहर लिख दो आप x, इसको भी मॉड के बाहर लिख दो, बिना कोई छेड़खानी किए, इसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। इक्वल्स टू 4, ये तो अभी सॉल्व किया ना तुमने, यहाँ से कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू 7/3। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 7/3 है ये 3/2 से बड़े वाले रीजन में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी ये जो 7/3 है ये इस इलाके में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आएगा, है ना। ये कितना है? 2 पॉइंट समथिंग, कितना है? अरे 1 पॉइंट समथिंग था, तो 2 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, यानी ये जो 7/3 है पक्का इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। एक आंसर आया 3/2 से बड़े वाले रीजन में, ठीक है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ x विच आर लेस देन 0। अगर मैं 0 से कोई छोटी वैल्यू रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल -1, ये तुम्हें लगता नहीं नेगेटिव आंसर देगा? कैसा आंसर देगा? नेगेटिव। और ये भी -1 रखो ना, इधर पे -5 आएगा, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूँ, किससे छोटी लूँ? 0 से, तो पहला वाला मॉड भी बच्चों नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला मॉड भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 4, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें तो इक्वल्स टू 4 के लिए सॉल्व करना है। अच्छा, -x -2x बोलो, -3x माइनस माइनस +5 बराबर 4। अच्छा इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? हाँ 5 क्या? अच्छा +3 है, सॉरी, इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 1, है ना। तो x कितना आ गया? -1/3। अब तुम ये देखो कि ये जो -1/3 है ये 0 से छोटा है या नहीं है? है, तो यानी ये भी इसका एक सोल्यूशन होगा। तो 0 से छोटे वाले रीजन में इसका एक सोल्यूशन आया। अब कौन सा रीजन रह गया? बीच वाला रीजन। कौन सा बीच वाला रीजन? ये। अगर मैं x की वैल्यू 0 और 3/2 के बीच में लूंगा, इफ आई टेक अ वैल्यू विच इज बिटवीन 0 to 3/2, 0 से 3/2 के बीच में नंबर सोचो 1, कौन सा? 1। यहाँ रखो, यहाँ रख के देखो 1 का मॉड पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा? ऑफ कोर्स, यानी अगर 0 से 3/2 के बीच में कोई भी नंबर रखूंगा तो बच्चों ये एज इट इज ओपन होगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। किसके साथ ओपन होगा? रख के देख लो ना, x की जगह 1 रखोगे तो 1 -3 -3 का मॉड कैसे ओपन होगा? निगेटिविटी के साथ ओपन होगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2x - 3 इक्वल्स टू में किसके लिए सॉल्व करना है? 4। अच्छा x - 2x -x माइनस माइनस +3 बराबर 4, 4 को इधर ले आओ आप, तो -1 बराबर x हो जाएगा। अब तुम्हारा सोल्यूशन तो आया x इज इक्वल्स टू -1। क्या ये -1 0 और 3/2 के बीच में है? नहीं है, यानी ये सोल्यूशन उस इक्वेशन का होगा ही नहीं। यानी इस इक्वेशन का अगर तुम्हें सोल्यूशन निकालना था तो एक सोल्यूशन मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 3/2, एक सोल्यूशन मिलेगा विच इज लेस देन 0, और दोनों सोल्यूशन तुम्हारे मुंह के सामने हैं, और 0 और 3/2 के बीच में उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्लियर हुआ? अरे देखिए मेरी बात सुनिए, शायद इस क्वेश्चन में गलती से आ जा रहा होगा सेम, अदरवाइज नहीं आएगा। यशिता कह रही कि सर मैंने क्या किया, यहाँ से मॉड हटा दिया, यहाँ से बिना पूछे जो है किसी से परमिशन लिए
मॉड हटा दिया और +-4 लिख दिया, तो मेरा आंसर तो आ रहा है। ये गलती से आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में ये कुछ वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अगर एक सिंगल मॉड होता, अगर ये मॉड इन दोनों पे ना लग के ऐसे होता, एक मॉड यहाँ लिखा होता, एक यहाँ लिखा होता, चल जा भाई, नहीं चल रहा है, आप समझ गए ना, एक वहाँ एक यहाँ, ये दोनों हटा दूँ तो फिर +-4 करके करना आप, ठीक है। तो सिंगल मॉड होगा तो वैसे ओपन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये बदतमीजी मैंने सिखाई थी ना तुम्हें, कहाँ पर, पीछे वाले क्वेश्चंस में, इसीलिए सिखाई थी ताकि तुम्हें आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि इतना जो तमाशा हमने किया है, इतनी जो माथापच्ची करी है, अपना सर दर्द यहाँ पे किया है, ये आगे कितना काम आने वाला है तुम्हारे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा रखो अभी, है ना, थोड़ा सा और सब्र रखो, समझ में आएगा तुम्हें कि आगे क्या मिलने वाला है तुम्हें। फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बस ये लास्ट, वैसे ये इनइक्वालिटी रह गई, इसके अलावा कुछ नहीं, फिर तो थैंक यू, है ना, मेरी तरफ से थैंक यू तुम्हें, ठीक है। ये करना है या कल करोगे, प्लीज एक कर लो आज, है ना, एक आज कर लो फिर, ठीक है। मैं तो बस पूछ रहा था, कराना तो मुझे था ही बदतमीजो, ठीक है। देखो आगे लिखा है मॉड ऑफ x <0, इसका आंसर बताओ आप, ठीक है। ऐसा नंबर बताओ जिसका मॉड 0 से छोटा है, पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या है 5, 0 से छोटा थोड़ी होता है किसी नंबर का मॉड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेल मी अ नंबर हुज मॉड इज ग्रेटर देन 0, बताओ। बहुत घटिया जवाब, ठीक है। आंसर है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सारे नंबर का मॉड 0 से बड़ा होता है, सारे रियल नंबर का मॉड कैसा होता है 0 से बड़ा, एक्सेप्ट कौन 0। अच्छा इसका आंसर बताओ चलो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। क्लियर हो गया। चलो इसका आंसर बताओ, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। -1 ऐसा नंबर बताना जिसका मॉड किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, बोलो। x बिलोंग्स टू, जो दीपांशु कह रहा है वो आधा अधूरा आंसर है। x बिलोंग्स टू 1 to infinity यूनियन -∞ to -1, क्योंकि भैया 1 का एक जो मिरर इमेज है वो कहाँ मिलेगा, नेगेटिव में भी तो मिलेगा। तो 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो, उसका मॉड 1 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर सेम चीज नेगेटिविटी में जाओगे, सोचो है ना, ये नंबर लाइन यहाँ -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे सबका मॉड किससे बड़ा होगा 1 से। और यहाँ पर जितने नंबर आएंगे तुम्हें लगता नहीं इनका सबका मॉड भी जो है 1 से बड़ा होगा। पहले का आंसर बताओ चलो। अरे हो गया भाई, बताओ आंसर उसका। मॉड ऑफ x लेस देन 3 चाहिए भाई। किस नंबर का मॉड 3 से छोटा आएगा, क्या? हाँ वेरी गुड, -3 से। हाँ बोल आद्या बोल, है ना, वेरी गुड। आंसर इज -3 से 3। अगर मैं कोई भी नंबर -3 से 3 के बीच में लूंगा तो उसका मॉड 3 से छोटा ही आएगा। अब कहाँ -∞ बोल रहा है भाई, -10 ले ले यहाँ पर, -10 का मॉड ही 3 से छोटा नहीं आएगा, -∞ तो छोड़ दे, ठीक है। तो अगर इनइक्वालिटी लेस देन वाली कैसी है, आंसर तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट के बीच में मिलेगा। आंसर क्रिटिकल पॉइंट के क्या मिलेगा, और इनइक्वालिटी का ग्रेटर वाली है तो आंसर क्रिटिकल पॉइंट के बाहर मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट के कहाँ मिलेगा, बाहर। जैसे चलो इसका आंसर बता दो फिर, चलो। मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन 5। पहले तुम ये सोचो x की जगह क्या रखूंगी 5 आए, सोचो सोचो। एक तो 7 और एक बोलो -3, है ना, एक तो 7 और एक -3। तो मैंने तुम्हें अभी क्या बोला, अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर वाली है, कौन सी है, तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, बाहर। हाँ बाहर, है ना, बाहर मतलब 7 के बाहर कहाँ, 7 से लेके इन्फिनिटी, और -3 के बाहर कहाँ, -3 से लेके, बस। तो ये इसका आंसर है। एक लास्ट सवाल फिर थैंक यू कह दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। वो ये है, बहुत टफ सवाल है बेटे, है ना, सोच समझ के आंसर देना, बहुत टफ सवाल है। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टफ नहीं है, ठीक है। नहीं तो अदिति बताना आंसर मुझसे, क्या आंसर होगा 5। क्या होगा 5। किसी भी नंबर का मॉड 0 से छोटा हो सकता है, तो बदतमीजों जब पीछे समझा चुका हूँ, फिर वही सवाल दे दिया तुम्हें, है वहां 5 ऐड करके लिखा हुआ, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग। उसका आंसर 5 है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ। मॉड में लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। मॉड फंक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दूसरा मॉड की इक्वेशन कैसे सॉल्व होनी है, मॉड की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होनी है। इनइक्वालिटी के लिए ये तुम्हें जो है देखना पड़ेगा। वैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉड की इनइक्वालिटीज, जो कि आज कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। कल तक चीज़ें हो जाएंगी। वैसे एंटी लॉग मेरे को आज करवाना था, वो भी नहीं हो पाया, ठीक है। और कुछ जानकारी तो नहीं चाहिए तुम्हें क्लास के रिगार्डिंग, सब ठीक है ना फिर। और जो ये वर्कशीट भेजूंगा, वैसे मैंने कल एक तुम्हें, अगर तुमने देखा हो, रेजोनेंस का भेजा है बहुत बड़ा वाला चिट्ठा,
पता नहीं 25-30 पन्ने होंगे उसमें। हाँ वो एक दिन में होगा ही नहीं, एक दिन में तो भैया कोई नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है, वो तो तुम्हें लग जाएगा 1 महीना, है ना, सॉल्व करते करते। ऐसे आज मॉड का भेजूंगा, मॉड की शीट भेजूंगा, किसकी शीट भेजूंगा, मॉड की, वो पूरी एक PDF है 25-30 पन्नों की, हौले हौले सॉल्व करना उसमें से, हौले हौले, ठीक है। लेकिन डेली अगर कम से कम 15-20 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत मतलब नुकसान वाली बात है, ठीक है। तुम आज आ जाएगा, कल तुम भूल जाओगे, परसों तुम पक्का भूल जाओगे उसको, ठीक है। तो इसलिए डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। हाँ सिलेबस देखा था मैंने। अच्छा एक चीज़ और सुनो जाते जाते कि ड्यूरिंग क्लास 12th आपको ना कई सारे ओलंपियाड्स के फॉर्म मेरे हिसाब से भरने चाहिए। अभी PRMO वगैरह का आएगा, PRMO के अलावा बहुत सारे और भी आते हैं। अभी एक याशिता ने भेजा था, वो काफ़ी अच्छे ओलंपियाड्स हैं। उनमें जो मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, एक्चुअली मैं पढ़ाता ही इस सेंस में हूँ क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बच्चों को वहाँ लास्ट स्टेज जहाँ मैं पढ़ाता था, वहाँ मैं बच्चों को कई सारे ओलंपियाड्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करवाता था। तो ये जो सारा का सारा जो मटेरियल है ना, ये सब तुम्हें उस स्तर से, उस मेंटल स्तर तक तुम्हें जो है स्टेज तक प्रिपेयर कर देगा, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ उस पर बिलीव रखो। सिलेबस वो मैंने देख लिया था याशिता, वो एस्ट्रोनॉमी का एक जो है काफ़ी अच्छा ओलंपियाड है, उसके थ्रू तुम्हें इंडिया की काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडिशन मिल जाता है, ठीक है। एंड ऐसे और भी हैं, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना। बट मेरे हिसाब से जून में तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अपनी 11th और 12th की मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसको बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और मैथ्स में अगर रह जाओगे, बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, क्योंकि तुम्हें आधा खून तो तुम्हारा यही चूस लेगा कि मैथ्स कैसे होगी। और मैथ्स एक बार तुमने काम कर लिया तो तुम्हारा सब कुछ जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, मेक श्योर टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द डेली बेसिस। नहीं करोगे बहुत बुरी तरह मारे जाओगे, ठीक है। और बाकी जो लेक्चर्स वगैरह भेजूँ उसको अगर घर जाके तुम्हें रिवाइज करना होता है तो प्लीज़ कर लिया करो। मेरे हिसाब से तो घर जाके उसको 1.5x में या 2x में लगा के फटाफट देख लिया करो कि आज हमने क्या क्या सीखा। एंड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कई सारे क्वेश्चंस कराए ना, तो घर जाके तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि सर जो वीडियो का लिंक भेजेंगे उसमें से जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं पहले हम उन्हें खुद से ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि एक बार तो हमने देख लिया ना उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होने वाला है। एंड जब नहीं होगा फिर उस वीडियो को तुम आगे जो है कंटिन्यू करके देख सकते हो। एंड जो PDF ग्रुप में भेजूंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू। दीपांशु एक बार रुक जाना, स्कूटी लाया ना, बस।